स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको यहाँ पे SD यादव का मैथ और एस चंद की रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आपका जो रीजनिंग वाला चैप्टर चल रहा है वो घड़ी वाला चैप्टर आपका चल रहा है, जिसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज तीसरी क्लास हम पढ़ाएंगे, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की घड़ी। तो आज का जो इसमें टॉपिक है, आज है तुम्हारा घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब और घड़ी का जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, पहला टॉपिक आज का तुम्हारा क्या है, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब वाला आपका टॉपिक है। तो इसमें आपको हम पढ़ाएंगे आज पहले घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, और उससे आगे फिर आपको पढ़ाएंगे घड़ी का जल प्रतिबिंब। तो 2 तरह के होते हैं, दर्पण और जल प्रतिबिंब आपका होता है। तो इसमें सबसे पहले एक फॉर्मूला है RT प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर 12। ठीक, अब देखो RT में से रियल टाइम से मतलब है घड़ी का समय, और MIT से क्या, मिरर इमेज टाइम, दर्पण प्रतिबिंब का समय। मिरर मीन्स दर्पण, इमेज मीन्स प्रतिबिंब और टाइम मीन्स समय। तो दर्पण प्रतिबिंब का समय, तो ये तो है घड़ी का समय। घड़ी का समय प्लस दर्पण प्रतिबिंब का समय बराबर 12। अब ऐसा कब करना है, 2 कंडीशन में करना है। ये दर्पण की 2 कंडीशन होती हैं। एक तो दर्पण होता लंबवत, अगर ऐसे हो तो लंबवत है और ऐसे हो तो क्षैतिज है। ठीक है, तो पहले लंबवत के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो आपके लिए फॉर्मूला है RT प्लस MIT बराबर 12, ये कब लगाना है, जब दर्पण लंबवत हो तथा समय पूर्ण हो। ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब समय पूर्ण होने का मतलब क्या है, जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ये ऐसे समय को क्या कहते हैं, पूर्ण समय बोला जाता है। तो देख ले ध्यान से, लंबवत, दर्पण और पूर्ण समय के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना है RT प्लस MIT बराबर 12, मतलब रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर 12। ठीक, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, वहाँ से हमें समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, यदि घड़ी में 1 बजा है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या बजेगा, यदि दर्पण लंबवत है ना। देखो घड़ी में 1 बजा है, मैं ऐसे करके लिख देता हूँ RT = 1, और आपसे पूछा गया है, मैं संकेत में लिख रहा हूँ, शब्दों में मैं आपको बता दूंगा। यहाँ 1 बजा है घड़ी में और मिरर में आपसे पूछा गया है, और दर्पण जो है वो लंबवत है। तो मैं बोल के बता रहा हूँ, यदि घड़ी में 1 बजा है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या बजेगा, यदि दर्पण लंबवत हो। दर्पण कैसा हो, लंबवत हो। तो रख दें इस फॉर्मूले में वैल्यू, तो RT की जगह तो 1 रख दें, प्लस MIT = 12। तो MIT = 12 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 11। तो 11 बजेंगे। कितने बजेंगे, 11। बिल्कुल आसान है ना। आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे ले लेते हैं, इससे आगे बढ़ जाएं। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है देखते हैं जरा, क्या है दूसरा। यदि दर्पण प्रतिबिंब में, या ऐसे है, यदि घड़ी में 12 बजे हो तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या बजेगा। यदि घड़ी में 12 बजे हो तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या बजेगा, यदि दर्पण लंबवत हो। तो रखें यहाँ, जैसे आप यहाँ 12 रखेंगे, 12 प्लस MIT = 12। तो 12 से 12 कट के तो 0 आएगा, ये 12 उधर जाके इसमें से घट जाएगा तो 0। तो 0 का मतलब 12 ही बजने होता है, कभी 0 ही आप आंसर कर दें। तो 0 का मतलब 12 बजे, तो इसका आंसर जो होगा 12 ही हो जाएगा। जो घड़ी में समय बज रहा वही प्रतिबिंब में बजेगा 12 बजे। ठीक है, इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3, ये बुक के क्वेश्चन है नहीं, मैं आपको अपने पास से बता रहा हूँ। ठीक है, ये बुक के क्वेश्चन नहीं है। यदि दर्पण प्रतिबिंब में 3 बजे तो घड़ी में क्या बजेगा, आपके घड़ी में बूझ रहा है रियल टाइम, और दर्पण में 3 बज रहे हैं। तो
तो दर्पण का समय दे रखा हो या घड़ी का दे रखा हो, बारे में से घटाना है अगर समय पूर्ण है और दर्पण लंबवत है। तो ये घड़ी में समय बोल रहा है और प्रतिबिंब में इतना समय है और दर्पण जो है लंबवत है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो घड़ी की जगह 3 रख देंगे, मतलब घड़ी का तो बूझ रहा है, मिरर इमेज टाइम की जगह 3 रख दें और बराबर 12, ठीक है। तो RT बराबर 12 में से 3 घटा दो तो 9 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा, ठीक है। मैं समझता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि जब समय पूर्ण हो और दर्पण लंबवत हो तो कैसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब चेंज करते ही थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ लेते हैं। यदि समय पूर्ण ना हो, समय पूर्ण ना हो और दर्पण लंबवत हो, समय यहाँ ऐसे कर लो अपूर्ण। ये अब अपूर्ण समय कैसा होता है ये भी आपको बता रहा हूँ मैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, बस यहाँ 24 हो जाता है, यहाँ कितना हो जाता है 24, और 24 का मतलब 23 60, 24 का मतलब क्या 23 60, इधर से 1 घंटा इधर पहुँचा देते हैं, और 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती है ना 1 घंटे में, तो 1 घंटा इधर पहुँचा देते हैं, तो 23 60 में से घटाना है जब दर्पण लंबवत हो और समय पूर्ण ना हो। तो समय अपूर्ण कैसा होता है, अपूर्ण समय ऐसा होता है जैसा आपसे बोला गया है 12:20, 2:40, 11:25, तो ये अपूर्ण समय वो होता है जो घंटे और मिनट दोनों में हो। तो उसके लिए हमें 24 में से घटाना है, मतलब 23 60 में से घटाना है, पर दर्पण लंबवत होना चाहिए। अभी केवल दर्पण लंबवत के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, यदि घड़ी में 2:40 हुई हो, घड़ी में कितना समय हो रहा है RT 2:40 हो रहे हैं, तो आपसे मिरर इमेज टाइम पूछ रहा वो, तो दर्पण प्रतिबिंब का समय बताएं यदि दर्पण लंबवत हो। क्वेश्चन ऐसे है, दर्पण प्रतिबिंब का समय बताएं यदि दर्पण लंबवत है, ठीक है। तो ये अपूर्ण समय है, तो अब आप 23 60 में से घटाएंगे, RT कितना है 2:40 रख देंगे, यहाँ 2:40 यहाँ पे रख दें, प्लस मिरर इमेज टाइम इज इक्वल टू 23 60 ले लेंगे, ना कि 24 लेके। अब ये उधर जाके इसमें से घट जाएगा तो घटा दें, देखो 2:40 इसमें से घटाएं तो बचेगा कितना, अब 3 में से 2 गया तो 1 है ना, तो 21 20 हो गया है, कितना हो गया है 21 20 हो गया है। अब ये समय जो है 24 के फॉर्मेट में आया है, अब 12 के फॉर्मेट में कैसे चेंज करते हैं, ऑप्शन देख लेना एक बार। अगर 24 के फॉर्मेट में है तो यही होगा, और अगर 12 के फॉर्मेट में है तो 24 के फॉर्मेट को 12 के फॉर्मेट में कैसे चेंज करते हैं, इसमें से 12 घटा दो, इसमें से क्या घटा दो 12, जिसे आपको चेंज करना उसमें से 12 घटा दो, तो वो 24 के फॉर्मेट से 12 के फॉर्मेट में आ जाता है, ठीक है। तो 11 में से 2 गए 9, तो 9:20 इसका आंसर हो जाएगा, 9:20 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको। अब ये कौन सा है, लंबवत दर्पण और अपूर्ण समय के लिए है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन में कराता हूँ 2-3 आप लोगों को। इससे अगला क्वेश्चन है, यदि घड़ी में 10:19 है, घड़ी में कितना बज रहा है 10:19, तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा, ठीक है, प्रतिबिंब का समय। तो घड़ी में 10:19 हो रहे हैं, घड़ी में कितने हो रहे हैं 10:19, तो रख दें 10:19, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख दें आप। तो ये 10:19 उधर जाके इसमें से घट जाएगा तो घटा दो, ये लीजिए, तो 10 में से 9 गया 1, 5 में से 1 गया 4, ठीक, और यहाँ कितना बचा 13, तो घटाओ इसे, फिर 12 घटा दो इसमें से, ठीक है। तो 3 में से 2 गया 1, तो 1:41 इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1:41 इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखो इस तरह आपको मिल सकता है कभी एग्जाम में, ध्यान से देखना। अभी हम घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं और वो भी लंबवत, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब और वो भी लंबवत वाला। 2 कंडीशन मैंने बताई, अगर समय पूर्ण है तो 12 में से घटाना है, और अपूर्ण है तो 24 में से, मतलब 23 60 में से आपको घटाना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकता है, क्वेश्चन ये ऐसे आके कि 2:40 हो रहे हैं, ठीक है, और ये दर्पण है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये दर्पण,
यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, ये दर्पण है, इस तरह आपसे कुछ पुट कर सकता है। तो देखो दर्पण ऐसे है तो लंबवत है और समय क्या है अपूर्ण है, तो कितने में से घटाएंगे 2360 में से। तो इसे 2360 में से घटाओ पहले आप 240 को, कितने को 240 को, 0 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, तो कितना हो गया ये और 2 यहाँ मत जाएगा आपका 21-20 हो गया है। कितना हो गया है 21-20, 0 6 में 4 गया 2, 3 में 2। अब इसे 12 के फॉर्मेट में चेंज करोगे तो इसमें से 12 घटाना होगा आपको, तो घटा दें, ठीक है। तो 11 में से 2 गया 9, तो 9-20 आ गया। तो यहाँ कितना समय आ गया 9-20, ठीक है। अब देखो, अब फिर इससे अगले स्टेप पे जाना है, तो ये भी तो अपूर्ण समय है और ये लंबवत दर्पण है, तो फिर इसे घटाओ आप, है ना। कितने में से 2360 में से, 2360 में से घटाओ 9-20 को, तो घटाओ जल्दी से। 0 6 में से 2 गया 4 और 13 में से 9 गया, तो कितना आ जाएगा आपका 4, और यहाँ कितना बचेगा आपका 1 ही बचेगा, तो 14 हो गया आपका ये, क्योंकि एक इधर धाइन चली गई ना आपका। अब इसे 12 के फॉर्मेट में चेंज करो, तो घटाओ इसे ऐसे, तो उतना ही आएगा 240, मतलब ये क्रम से आता है 240 9-20 240, अब फिर यहाँ पे फिर 9-20 आएगा, और अगर कोई आगे होता एक और तो फिर वहाँ पे कितना आता 240, समझ गए। तो इस तरह ये चलता चला जाता है, थोड़ा सा इसका आपको ध्यान रखना है। तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब और वो भी लंबवत वाला मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। अब हम पढ़ेंगे घड़ी का जल प्रतिबिंब और क्षैतिज दर्पण। तो मैं आपको बता दूं, घड़ी का जो जल प्रतिबिंब होता है और जो दर्पण होता है क्षैतिज दर्पण, उन दोनों की कंडीशनें एक ही होती हैं। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, घड़ी का जल प्रतिबिंब या घड़ी का क्षैतिज दर्पण, घड़ी का क्षैतिज दर्पण, इनकी कंडीशनें एक ही होती हैं दोनों की, ये आप ध्यान से देख लें। अभी बस आपने घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा है, वो भी लंबवत वाला। अब आप पढ़ने जा रहे हैं घड़ी का जल प्रतिबिंब या घड़ी का क्षैतिज दर्पण, या घड़ी का क्षैतिज दर्पण। तो क्षैतिज दर्पण कैसे होता है, लंबवत दर्पण तो ऐसे होता है, क्षैतिज दर्पण ऐसे होता है, ठीक है। तो घड़ी के जल प्रतिबिंब और क्षैतिज दर्पण की कंडीशनें एक ही होती हैं। तो उसे देखें आप, रियल टाइम प्लस वाटर इमेज टाइम बराबर 18:30, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, रियल टाइम प्लस वाटर इमेज टाइम इज इक्वल टू 18:90। बस ये तुम्हें याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन उठा के लेके आ जाना, कभी गलत नहीं होगा, 100% सही होगा, ठीक है। इसका यूज कब करना है, जब मिनट का समय 30 से अधिक हो, मिनट का समय 30 से अधिक हो, ठीक है। इसका यूज तब करना है, ध्यान से देख लें आप, ये दोनों में लगेगा। घड़ी के जल प्रतिबिंब के लिए भी यही लगाना है और घड़ी के क्षैतिज दर्पण के लिए भी यही लगाना है आपको, 18:30 और 18:90। बिल्कुल आसान है। दर्पण प्रतिबिंब अगर लंबवत है तो 12 और 24 में से घटाना है, पूर्ण समय है तो 12 में से, अपूर्ण समय है तो 24 मतलब 2360 में से। और अगर दर्पण क्षैतिज है या जल प्रतिबिंब है घड़ी का, तो 18:30 में से घटाना है या 18:90 में से घटाना। बहुत आसान है, इससे आसान नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं आपके। एक क्वेश्चन है, यदि जल प्रतिबिंब में का समय 12:20 हो तो घड़ी का समय क्या होगा। वाटर इमेज टाइम दिया है, वाटर इमेज टाइम कितना दिया है आपको, ये आपको दिया है 12:20, 12:20, और आपसे घड़ी का समय पूछा गया है, ठीक है। तो मिनट का समय अगर 30 से अधिक है तो ये होना, वरना ये होना है। तो डायरेक्टली ऐसे याद रखो, बस 18:30 में से घटना है, 18:90 में से, तो 18:30 में से घटा दो, क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 18:30 में से 12:20 घटा दो आप, तो घटा दो। अब 3 में से 2 गया तो 1, अब 8 में से 2 गया तो 6, तो 6:10 आंसर आ गया आपका, 6:10
10 मिनट आपका आंसर आ गया। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। यदि जल प्रतिबिंब का समय, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। जल प्रतिबिंब का समय कितना है आपका? 12:20 है। 12:20 है। तो घड़ी का समय पूछ रहा है आपसे, तो करें इसे। तो भैया 12:20 है ना, तो 30 से तो कम ही है, तो 18:30 में से घटाएंगे हम इसे। घटा दो, 0, 3 में से 2 गया 1 और 8 में से 2 गया 6। तो घटा क्यों नहीं? क्योंकि इसकी जगह वैल्यू रखेंगे ना, ये उधर जाके घटेगा तो तभी तो ये बचेगा। तो 6:10 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो दोबारा से वही कर दिया हमने, रिपीट हो गया है। ठीक, चलो इससे आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, वैसे समझ आ गया होगा। बहुत प्यारा सा टॉपिक मैंने आपको बताया है ये अभी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है इसका, यदि जल प्रतिबिंब का समय 4:40 हो, जल प्रतिबिंब का समय 4:40 हो, तो घड़ी का समय बताओ, घड़ी में क्या समय हो रहा होगा? तो करते हैं, देखो। तो इसमें क्या है 4:40, तो ये मिनट का समय जो है 30 से अधिक है, तो अब 18:90 में से घटाना होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे अब, और ये उधर जाके यहाँ घटेगा, तो 18:90 में से आपको घटाना होगा अब। ठीक है, तो घटा दे 4:40। ठीक, 0 और 9 में से 4 गया तो 5, और 18 में से 4 गया तो 4। ठीक है, और यहाँ कितना बचा? 14। तो ये 14:50 हो गया, इसे 12 में से घटा दो, इसमें से 12 घटा दो, इसे नहीं, इसमें से 12 आप घटा दो। तो जब आप इसमें से 12 घटाएंगे तो 0, 5 और 2, तो 2:50 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2:50 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको ये भी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको, है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें कहा है, यदि प्रतिबिंब का समय, जल प्रतिबिंब का समय जो है वो 7:55 है, 7:55 है। ठीक है, तो आपसे जो है घड़ी का समय पूछ रहा है, वो जल प्रतिबिंब का समय दे दिया, वाटर इमेज टाइम। तो घटा दें इसे इसमें से। अब किस में से घटाएंगे? 18:90 में से ही घटाएंगे, क्योंकि मिनट का समय 30 से अधिक है ना। तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, यहाँ कितना बचा आपका? 8 में 7 गया 1, तो 11:35 इसका आंसर हो जाएगा। कितना इसका आंसर हो जाएगा? 11:35 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको जो है थोड़े से बुक के क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, थोड़े से बुक के क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन तक तो मैं आपके करा चुका हूँ, 21 तक क्वेश्चन मैंने बुक से आपको करा दिए हैं। एस चंद की जो रीजनिंग की बुक हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो उससे आगे चलते हैं। अब 22 क्वेश्चन पे आ जाए आप। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए। देखें तो क्वेश्चन नंबर 22 देखें, 21 तक आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। इसमें कहा गया है, देखो ऊपर ही कह रहा है 22 से 25 तक के लिए डिटेल है, 22 से 25 तक के लिए। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न लंबवत दर्पण है, मतलब 22 से लेके 25 तक के लिए दर्पण कैसा है? लंबवत है ना, लंबवत दर्पण है। और इस प्रकार की घड़ी के समय पर आधारित है, जिसके डायल पर अंकों के स्थान पर बिंदुकित निशान मौजूद है। प्रत्येक प्रश्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए अभिष्ट वास्तविक प्रतिबिंब समय को ज्ञात करो। तो 22वां क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या कहा गया है? यदि प्रतिबिंब का समय 1:40 हो, तो मिनर इमेज टाइम दे दिया है। मिनर इमेज टाइम कितना दिया है उसने? 1:40। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है? तो वास्तविक समय पूछ रहा है, घड़ी का समय, RT पूछ रहा है, रियल टाइम। अब देखो दर्पण कैसा है? लंबवत। और समय कैसा है? अपूर्ण। तो कितने में से घटाना? 24 में से, क्योंकि ये फॉर्मूला है रियल टाइम प्लस मिनर इमेज टाइम बराबर 24। और 24 को भी मैंने क्या बताया था? 1 घंटा उधर लेके जाना है, 23:60 हो जाना है, इधर 1 घंटा कम हो जाना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको दी है मिनर इमेज टाइम की कितनी? 1:40। ये उधर जाएगा और इसमें से घट जाएगा। तो RT बराबर क्या हो जाएगा? 0, और 6 में से 4 गया 2, और 3 में से 1 गया 2, तो 22:20 हो गया है। 22:20। अब इसमें से 12 घटा दो, तो 12 के फॉर्मेट में आ जाएगा ये, तो घटा दो इसमें से 12। ठीक है, 0, 2 और 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1, तो 10:20 हो गए हैं।
10:20। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। 23 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 में क्या है देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाएं आप। 23 में क्या करा है इसने, 23 में इसमें बोला है यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:15 हो। वास्तविक समय मतलब घड़ी का समय दे दिया 3:15 हो। अब देखो दर्पण ये लंबवती है कहाँ तक, 25 क्वेश्चन तक, उसने शुरू में ही बोल दिया था। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब का समय क्या है, तो इसे आपसे पूछ रहा है ना, तो वही तो है। तो रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम और बराबर कितना 23:60, क्योंकि अपूर्ण समय है ना, तो अपूर्ण को 24 मतलब 23:60 में से घटाना है, तो ये उधर जाकर उसमें से घटेगा, मिरर इमेज टाइम आ जाएगा। तो 10 में से 5 गया तो 5 ही आना है, ठीक है। और यहाँ कितने बचे आपके 5 में से 1 गया तो 4, ठीक है। इसमें से घटाएं तो 20 आ गया, ये 20 45 आ गया। अब इसमें से 12 घटा दो तो ये 12 के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो 4 5 और 10 में से 2 गया 8, ठीक है। तो 8:45 आपका आंसर बन गया है, 8:45। इससे आगे आ जाएं 24 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाएं, 24 पे आ जाएं। 24 24वां 24। इसमें क्या, यदि वास्तविक समय 5:45 मतलब RT दे दिया तो प्रतिबिंब बूझ रहा है ना, तो 5:45 हो रहे हैं और आपसे वाटर मिरर इमेज टाइम पूछ रहा है, प्रतिबिंब का समय मिरर इमेज टाइम बराबर कितना 23:60 है ना। लंबवत है और अपूर्ण है तो 23:60 में से घटाएंगे, ये इधर जाके इसमें से घट जाएगा। तो मिरर इमेज टाइम बराबर 23:60 और इसमें से क्या घटा लेना है 5:45 घटा लेना है। तो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ कितना बचा आपका 5 में से 4 गया तो 1, यहाँ कितना बचा है आपका 3, 13 में से 5 गया 8, तो 8:15 हो गया, 8:15 आपका आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर कितने का, अच्छा कहीं गलती हो चुकी है इसमें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 24 है ना, 5:45 इसमें बताए थे उसने। अच्छे 5:45, ठीक। तो इधर इसमें 18 बच जाएगा, कितना बच जाएगा ये 18 आपका बच जाएगा, ठीक है। तो इसमें से 12 घटा दें अब आप, तो 12 जैसे आप इसमें से घटाएंगे तो ये हो गया आपका 8 में 6 गया, 8 में से 2 गया 6, तो 6:15 है ना 24 का। 25वां क्वेश्चन और कर लें, क्योंकि 25 तक एक सी कंडीशन थी आपकी, लंबवत दर्पण वाला था। उससे आगे चलते हैं, फिर पहले 25 को कर लेते हैं। तो 25 में क्या है, इसमें बोला है यदि किसी घड़ी में 6 बजे, तो ये देखो पूर्ण समय, और पूर्ण समय के लिए क्या लिखवाया था, रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर 12 में से आपको घटाना था, ठीक है। अब इसने जो है घड़ी में कितने बज रहे 6 प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर कितना 12 है, ये लीजिए। अच्छा तो आपसे कह रहा प्रतिबिंब, तो ये 6 उधर जाके इसमें से घटेगा तो 12 में से 6 जाएंगे तो 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 6। तो 25 तक तो हो चुके हैं ये। अब 26 से 29 तक के लिए एक डिटेल है, वो पढ़ लें आप। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब, क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब की एक ही कंडीशन है, क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब ऐसी घड़ी के समय पर आधारित है जिसके डायल पर अंकों के स्थान पर बिंदुकित निशान मौजूद हैं। प्रत्येक प्रश्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए अभिष्ट वास्तविक प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो करते हैं, देखो अब 26 से जो क्वेश्चन है 29 तक वो क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब पे है, क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब पे 26 से आपके जो क्वेश्चन है। तो 26 से बढ़ जाएं, यदि प्रतिबिंब का समय 10:15 है तो फॉर्मूला तो ये था रियल टाइम प्लस वाटर इमेज टाइम और बराबर कितना था 18:30, और अगर मिनट का समय 30 से अधिक था तो 18:90 वहाँ पे रख लेना था, है ना। यदि प्रतिबिंब का समय, तो वाटर इमेज टाइम जो है वो 10:15 है, तो इसकी जगह तो 10:15 आ जाएगा 10:15। या क्षैतिज के लिए भी यही होना है और जल के लिए भी यही होना है, तो ये उधर जाके इसमें से घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 18 में से जब आप इसे घटाएंगे तो 30 में से 15 जाएगा तो 15 ही बचेगा इधर, और ये 8:15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 8:15, ठीक है।
अब 27वें क्वेश्चन पे आ जाएं आप, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाएं, 27 पे, 27 पे, ठीक है। अब 27 में क्या है, यदि प्रतिबिंब का समय 10:20 हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या है। तो 18:30 में से घटा दो डायरेक्ट, है ना। अब तो काफ़ी आपको बता दिया है। 10:20 ये लीजिए, तो 0:1:08, तो 8:10 आंसर हो जाएगा इसका। अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 28। अब 28 में क्या है देखते हैं। यदि वास्तविक समय 11:25 हो वास्तविक, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या है। तो 18:30 में से ही घटेगा, क्योंकि ये दर्पण कौन सा है, क्षैतिज, और क्षैतिज 18:30 या 18:90 में से ही घटाते हैं, ठीक है। तो घटा दें 25 में से, तो 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ 2 मतलब यही बचेगा, और 8 में से 1 गया तो 7, तो 7:05 आपका आंसर हो जाएगा, 7:05। अब 29 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 29। अब 29 में क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है। इसमें कहा गया यदि प्रतिबिंब समय में 12 बजे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। अब ये दर्पण तो क्षैतिज है ना, अब क्षैतिज है तो 18:30 में से घटाना होगा। अब 18:30 में से 12 घटा दो आप, है ना, तो घटा दो, 8 में से दोगे तो 6:30 इसका आंसर आ जाएगा। 29 का कितना, 6:30। अब तो यहीं तक ये क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन आप करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है।